वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ, जो कि आपके मोस्टली नवंबर मंथ के एंड इसके साथ कुछ अक्टूबर मंथ्स के भी हैं। तो नवंबर एंड अक्टूबर मंथ्स के जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज यहाँ पे मैं बता रही हूँ, और इसके साथ और भी आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे काफ़ी दिन से कि करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आप करा दीजिए। तो अगर इससे भी पहले के जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वाले जो भी बच गए हैं वो भी मैं उनकी भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला भारतीय ब्रेन एटलस विकसित किया है। ठीक है, तो IIIT हैदराबाद ने ये विकसित किया है। ये पहला भारतीय ब्रेन एटलस है। ठीक है, और दुनिया का भी है और इंडिया का भी फर्स्ट है ब्रेन एटलस। ठीक, तो किसको जाता है ये श्रेय? IIIT हैदराबाद। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कॉलेज का नेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF, ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दरअसल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, जिसको IISF करके लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट में। 2019 में आयोजित किया गया। एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो आयोजित किया गया कोलकाता में, जिसको कि हम साइंस सिटी बोलते हैं। तो वहीं पे ये आपका जो साइंस फेस्टिवल है ये अब की बार का आयोजित किया गया। कब आयोजित? ये जो है आपका नवंबर स्टार्टिंग वीक में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया वाराणसी में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में, यानी कि आपके बनारस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत 178 देशों में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2019 में रैंक पर है। किस रैंक पर है? तो 78वीं रैंक पर है। और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 178 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया की रैंक है 78वीं। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। ठीक है, 2019। बहुत सारे इंडेक्स, मैंने स्पेशली एक इंडेक्स की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और भी मैंने बोला था कि कुछ जो बच गए इंडेक्स उनकी भी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी, और साथ में भी मैं ऐसे बनाती रहूँगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैं ऐसे बताती रहूँगी। ठीक है, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा इंडेक्स की, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, या आप मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और आप देने जाओगे तो आपके में ज़रूर पूछे जाएंगे ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी कंपनी ने सोलोमन द्वीप के किस द्वीप को उधार पर लिया? ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड के एक आइलैंड है तुलागी आइलैंड। ठीक है, तुलागी द्वीप जो है उसको उधार लिया है। एक्चुअली 75 ईयर्स की लीज पे लिया है। ठीक है, यानी 75 ईयर्स तक उस पर चाइना जो है, चाइना का एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो चाइना का हो गया, 75 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है। कौन सा है द्वीप? वो तुलागी द्वीप। ये नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त बनी है वो बनी है रुचि घनश्याम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो महिला उच्चायुक्त थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। आपको पता होगा वो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, वो थी उच्चायुक्त, पहली महिला उच्चायुक्त। और उसके बाद जो अब तब से जो दूसरी महिला उच्चायुक्त बनी है वो अब बनी है, जिनका नाम है रुचि घनश्याम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्रियों की बैठक 25 से 26 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुई। कहाँ पे आयोजित हुई? तो बीजिंग में आयोजित हुई, चीन में। ठीक है, चीन के बीजिंग शहर में आयोजित हुई। 29वीं बेसिक बैठक थी और 25 से 26 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी के पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी टीम रनर अप रही? तो रनर अप थी आपकी इंडिया। ठीक है, इंडिया रही है रनर अप, और जो मलेशिया है, मलेशिया का नंबर आया 3rd। ठीक है, और इंडिया रही टीम की ये रनर अप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, सुल्तान जोहर कप ये हॉकी का कप है। ठीक है, और पुरुष प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कि भारत क्या रहा है? रनर अप रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड ने अपना 19वां राज्य गठन दिवस मनाया। दरअसल में झारखंड सन 2000 से लगातार 15 नवंबर को अपना ये जो राज्य गठन दिवस है ये मनाता चला आ रहा है। ठीक है, और झारखंड में
बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। झारखंड इसका जो नाम है, तो इसी तरीके यहाँ पे झरने, तालाब वगैरह और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैन टेम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सुंदर है अपने आप में झारखंड, ठीक है। तो झारखंड से ये याद रखिएगा आप कि 19वां राज्य गठन दिवस कब मनाया, 15 नवंबर सन 2000 से, 15 नवंबर 2000 से लगातार ये मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल जितने भी हैं आप इस बार जिनको जिनको भी मिले हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंडियन भी हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है, ठीक है। बाकी 2 फॉरेनर हैं, एक इंडियन है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात तो नोबेल इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात कोई इंडियन को मिला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र का 2019 का नोबेल किसे मिला। तो देखिए मिशेल क्रेमर, ठीक है, माइकल क्रेमर, मिशेल क्रेमर आप जो भी बोलो, ठीक है, मिशेल क्रेमर इनको मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला है और एस्थर डायफ्लो को मिला है, ठीक है, एस्थर डफलो को मिला है। तो 3 लोगों को मिला है, माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो, ठीक, 3 लोगों को इस बार का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है 2019 का वो मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश यूनेस्को के शिक्षा आयोग के प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को यूनेस्को के शिक्षा आयोग के प्रमुख के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन से राज्य ने 14 से 21 नवंबर तक रेत सप्ताह का आयोजन किया, ठीक है, यानी कि जो सैंड वीक ऑर्गेनाइज किया गया, किस राज्य में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है। 14 से 21 नवंबर के बीच हुआ और 1 हफ्ते तक चला। क्यों किया गया, तो मेन मोटो यही था कि जो आप देखते हो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब गलत तरीके से रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अवैध खनन होता है रेत का, तो वो चीज़ को रोका जा सके और जो वहाँ की जलवायु है वो नॉर्मल बनी रह सके, क्योंकि रेत को जितना ज़्यादा अवैध खनन होगा वो चीज़ तो गलत है बहुत ज़्यादा। जैसे आप जानते हैं मिट्टी वगैरह की हर एक चीज़ की आजकल अवैध खनन होने लगते हैं, तो ऐसे ही रेत का भी बहुत ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है, जिसको रोकने का एक ये उद्देश्य था, जिसके लिए ये सैंड वीक जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है तो राज्य तो नहीं है जो कि इसका आंसर है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ने राष्ट्रीय मिशन निष्ठा को लॉन्च किया है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि आपका नया केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, इसने जो ये राष्ट्रीय मिशन निष्ठा है इसको लॉन्च किया है। ये जो मिशन निष्ठा है ये सिर्फ पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए एक मिशन है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदि महोत्सव 2019 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो जैसे कि इसका नाम है आदि महोत्सव, तो ये आदिवासी जो भी आदिवासी इलाके से बिलोंग करते हैं जो भी लोग, ठीक है, उनके लिए ये एक उद्घाटन था जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ, आयोजन हुआ। और ये जो महोत्सव है इसमें आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली जितनी भी ऐसी चीज़ें, जैसे कि जो भी चीज़ वो लोग बना लेते हैं, जैसे स्किल के मामले में, जैसे कुछ भी वो कलाकृति में कुछ भी बनाते हैं आर्ट टाइप का, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें लाइक कपड़ों पे कारीगरी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो होती है कारीगरी टाइप की, वो सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया गया। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आदिवासी क्षेत्र के लोग बनाने में तेज होते हैं, आपने खुद भी शायद देखा हो ये सारी चीज़ें, जैसे बांस से काफ़ी सारे वो अलग टाइप के आइटम्स बना लेते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो ऐसी सारी अच्छी चीज़ों को वहाँ पे दिल्ली पे आदि महोत्सव में सारा सब कुछ शो किया गया है, ठीक है, ताकि उनका जो लाइफ का लेवल है वो सही हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कबड्डी कप 2019 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए विश्व कबड्डी कप 2019 की मेज़बानी करेगा इंडिया, ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा और ये दिसंबर में होने वाला है। और आप जानते हैं गुरु नानक का जयंती पर्व चल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो ये है अब इंडिया में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने सिस्सेरी नदी पुल का उद्घाटन किया, ये किस राज्य में है। तो सिस्सेरी जो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने सिस्सेरी नदी पुल का उद्घाटन किया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। तो
ये जो नदी पुल है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिस्सेरी नदी पुल किसके द्वारा ये किया गया? रक्षा मंत्री, इंडियन जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड, इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो आप जानते हैं भारत में सैंड आर्ट अगर कोई बहुत अच्छी बनाता है तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना भी देखा है तो मुझे तो सुदर्शन पटनायक ही दिखे, और बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं। तो रोम में जो है इनका ये जो इनको मिला इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड, और इन्होंने और इनके साथ एक और रशियन थे जिन्होंने मिल करके गांधी जी की, जब आप जानते हैं गांधी जी का भी अक्टूबर में जब उनका जन्म दिवस था, तो उन्होंने 8 फीट ऊंची गांधी जी की एक रेत की स्ट्रक्चर बनाया था जिसके लिए उनको ये मिला है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर बनाया था। तो नाम ध्यान रखिएगा, सुदर्शन पटनायक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा सिंधु सुदर्शन अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये जो भारतीय सेना द्वारा सिंधु सुदर्शन अभ्यास है वो राजस्थान में आपके आयोजित किया गया था। ठीक है, बस कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने को नहीं है, राजस्थान में आयोजित किया गया सेना द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष यानी कि BPKK का शुभारंभ किया है? तो ये आपसे पूछा गया कौन सा मंत्रालय है, तो मंत्रालय है बाल एवं महिला विकास मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज करवाया है। और लेकिन इसमें अगर हम कहें कि फंड का जो एक मेन सोर्स रहेगा वो रहेगा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम इसके लिए फंड देंगे, मतलब ये जो मंत्रालय है बाल एवं महिला विकास मंत्रालय को, इसको हम फंड देंगे इसके लिए। ठीक है, भारतीय पोषण कृषि कोष के लिए, ताकि कुपोषण की जो समस्या है भारत में उसको खत्म किया जा सके। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कुपोषण की समस्या को खत्म किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस एकेडमी को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया है। कौन सी एकेडमी है? इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि भारतीय नौसेना एकेडमी। ठीक है, इसको सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से। ठीक है, तो ये हो गया आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है गाइज आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आई होप अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।